ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम मार्दवम और रीहि, ये 16वें अध्याय में बताए 2 सद्गुणों के ऊपर चिंतन करेंगे। मार्दवम और रीहि। तेज क्षमा धृति शौचम मार्दवम रीर चापलम, वहाँ पे भगवान इन दोनों का उल्लेख करते हैं। मार्दवम क्या है? मृदुता, मृदु भाव, मृदुता जिसका गुण है उसको कहते हैं मार्दवम। मतलब जिसके स्वभाव में या जिसके व्यवहार में, जिसके बोलने में, जिसके चलने में मृदुता है, सॉफ्टनेस जिसे हम कहते हैं। मतलब ऐसा क्रूड रफ ऐसा उसका व्यवहार नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति जब बोलते हैं तो मतलब बोलना भी ऐसा लगता है कि बोल नहीं रहे, डांट रहे हैं। स्वभाव में सौम्यता। जैसे अभी एक उदाहरण लेकर के समझे तो कोई एक ब्राह्मण लेते से सन्यासी किसी गांव में आया, तो एक व्यक्ति उनसे मिले और दोनों में काफ़ी अच्छी बातें हुई। वो व्यक्ति बहुत प्यार से बात कर रहा था और फिर जब सन्यासी ने कहा कि भिक्षा चाहिए, तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारा खाना तो हो गया, आप अगले घर में जाइए, वहाँ पे आपको शायद मिल जाएगा। तो बातें तो बहुत प्यार से की, पर ये एक तरह का व्यक्तित्व है। और जब वो दूसरे घर में जाते हैं सन्यासी, तो उनका स्वागत बहुत क्रूड वे में होता है। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो? पर वहाँ पे उन्हें भोजन मिला, भिक्षा मिली, उन्होंने उनको थोड़ा सा विश्राम करने के लिए भी आमंत्रित किया। तो ये दूसरी चीज़ है, दूसरा व्यक्तित्व है। तो दूसरा व्यक्तित्व डेफिनेटली अच्छा है पहले से, पर दूसरे व्यक्तित्व में अगर मृदुता भी रहेगी तो बहुत सुंदर होगा। मतलब एक जगह पे कहते हैं कि साधुओं को ये गुण बहुत पसंद आता है। मतलब एक आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये गुण है, साधु लोगों के संग में रहने का अधिकारी तो उसके पास है। जिनके पास मृदुता नहीं है, मार्दवम नहीं है, उनसे महात्मा परेशान रहते हैं। साधुओं के, साधु जन के संग का अधिकारी तो ये गुण है। ऑब्वियसली जो प्यार से, प्रेम से बात करता है, जो सूदिंगली बात करता है, वो सबको पसंद आता है। तो इसमें छोटे छोटे व्यवहार भी है। आते वक्त दरवाज़ा ज़ोर से लगाना, चप्पल कहीं तो भी फेंक देना, ये भी अमृदुता है। केवल कटु बोलना इतना ही नहीं, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के चित्त में उपद्रव नहीं करे, उसको डिस्टर्ब नहीं करे, उसको अच्छा न लगे। तो स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए।
मार्दवम। दूसरा है रीही। रीही का मतलब होता है लज्जा, शाइनेस। लज्जा क्या है? तो वहाँ पे कहते हैं अकार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या अकार्य करते समय व्यक्ति में अगर लज्जित होने की वृत्ति जागृत होती है तो वह सद्गुण है। मतलब अकार्य करने पर लज्जा उत्पन्न होना अच्छी चीज़ है। इसका एक उदाहरण अगर रामायण से ले तो जब भरत राम जी को लेने के लिए उनसे मिलने वन में आए तो लक्ष्मण जी के मन में दूसरी वृत्ति आ गई। उनको लगा कि भरत हम पर हमला करने के लिए आए हैं। पर जब लक्ष्मण जी को भरत जी का प्रयोजन पता चला तो उनमें जो लज्जा दिखी वह रीही है, वो सद्गुण है। तो अकार्य करने पर या कहो प्रयोजन नहीं होने पर भी अगर मैंने वह कर्म किया तो अकर्तव्य करने पर जो मैंने कर्म किया उस पर लज्जित होना मन में सुंदरता की निशानी है, मन सुंदर होने की निशानी है। और दूसरा अर्थ, साधारण अर्थ जो हम कहते हैं कि कोई अगर हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारे बारे में अच्छी बातें करे तो लज्जित होना, ये भी एक सद्गुण है। वहाँ पे सीना तान के नहीं खड़ा होना, बट ये मालूम रहना कि ये ज्ञान होते रहना चाहिए कि यह गुण मेरे नहीं है। ऐसे ही एक जगह पे ऋषिकेश में ही दैवी संपत्ति का ही प्रकरण चल रहा था। तो एक बड़े महात्मा स्टेज पर थे, तो उन्होंने कहा कि ये सारी दैवी संपत्तियों का अगर आपको प्रत्यक्ष उदाहरण चाहिए तो ये जो स्टेज में बैठे हुए हैं ना, ये है। तो जब होस्ट ये सब बातें कर रहा था तो वो उन महात्मा का सर ऐसा नीचे झुका हुआ था। दैट इज रीही। उन्होंने उनकी जब बारी आई कहने की तो वो उन्होंने कहा कि ये सारे गुण मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुए हैं, मेरे स्वयं का इसमें कुछ नहीं है। मेरे गुरु ऐसे हैं, इसीलिए अनायासेन बिना प्रयत्न किए हुए ये मुझे भी मिल गए। तो व्यक्ति में जब रीही होती है तो अभिमान की कमी दिखाई देती है। इसीलिए लज्जा को भी यहाँ पे सद्गुण बताया है। गलत काम करने पर अगर लज्जा आती है तो एटलीस्ट अगली बार फिर से करने के लिए वह सोचेगा। मन उसको वो करने की स्वीकृति नहीं देगा। रीही। तो मार्दवम क्या है? मार्दवम का मतलब है व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। बात करने के तरीके में हम जो हर रोज़ जो काम कर रहे हैं उस काम में सामने वाले के मन में विक्षेप उत्पन्न न हो, इसका ख्याल करना, इसको ध्यान में रखना। तो ये मार्दवम मतलब ये जो व्यवहार है ये एक जैसा नहीं हो सकता है, कल्चर के हिसाब से भी बदलता है। जैसे अगर कोई इंडिया में है और किसी यजमान ने खाने के लिए बुलाया और फिर वह क्या म्हणतो आपण त्याला, बर्फ क्या बोलेंगे हिंदी में, ढेकर, मराठीमध्ये बर्फ करता है, तो यजमान को बहुत प्रसन्नता होती है कि अरे वाह कि पेट भर गया है। यही चीज़ अगर वेस्ट में करेंगे, यूएसए में, तो ये सिविलाइज्ड वे नहीं है, अच्छा नहीं मानते हैं वो ये सारी चीज़ों को। आवाज़ निकालना, कोई भी आवाज़ निकालना मुंह से,
तो मार्दवम भी अलग अलग जगह पे बदलते रहता है। तो उस परिस्थिति में वहाँ की क्या रीति है ये जानना और तद अनुसार अपने आप को ढालना मार्दवम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।